नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉडी ऑडर यानी कि शरीर से आने वाले दुर्गंध के बारे में। लोगों को ये एग्जम्पशन है कि जो शरीर से बॉडी ऑडर्स आते हैं ये एक नॉर्मल बॉडी की दिनचर्या के वजह से होता है और इससे हमें कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, बहुत बार ऐसा है कि जो हमारे बॉडी ऑडर होते हैं वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अंदर के रीअरेंजमेंट को, हमारे शरीर में क्या परेशानी चल रही है इसके बारे में बताने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली बॉडी ऑडर में क्या होता है, किस कारणवश आपके शरीर से दुर्गंध आ सकती है, किन बीमारियों में आपको ऐसा पता चल सकता है कि आपके शरीर से जो ऑडर आ रही है वो किसी डिजीज़ रिलेटेड हो सकती है, और ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको आप यूज़ करके अपने शरीर से आने वाली दुर्गंध को कम कर सकते हैं और इससे अपने आप अंदर का जो कॉन्फिडेंस है और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर से जो ऑडर आनी या जो स्मेल आनी शुरू होती है इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो ओपन पोर्सेस हैं वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स होती हैं और स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज होता है। लेकिन ऐसा सभी को नहीं होता कि किस में ज़्यादा स्मेल आती है, किसी को कोई स्मेल नहीं आती, किसी में बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है पहले हम ये जानते हैं। दोस्तों, जो स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज होता है क्योंकि हमारे पूरे ही शरीर में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। हमें ऐसे सामने से तो नहीं दिखता, लेकिन हमारे शरीर में असंख्य मात्रा में, करोड़ों की मात्रा में बैक्टीरियाज होते हैं। अब इन्हीं बैक्टीरिया से जब ये स्वेट जो है कांटेक्ट में आता है, उसके साथ जो सॉल्ट है, वाटर है और जो फैट है वो जो मिलता है, उसके बाद हमारे शरीर से स्मेल आना शुरू होती है। अब ये स्मेल हमें कई कारणों की वजह से हो सकती है। हमारे शरीर से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं उनकी वजह से हो सकती है, क्या फूड हमने खाया है उस वजह से हो सकती है, कुछ मेडिसिनल कंडीशन में भी ये आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही कुछ ऐसे फैक्टर आपके पीछे होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी, उनकी वजह से भी जो आपकी स्मेल है, जो स्वेट स्मेल है वो वेरी कर जाती है। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इनके पीछे आपको बॉडी से ज़्यादा स्वेट के निकलने के। एक ये जेनेटिकल हो सकता है कि अगर आपके फैमिली में इसकी हिस्ट्री है तो आपको ये जेनेटिकली प्रेजेंट हो सकता है आपके पेरेंट्स को, तो आप भी ज़्यादा स्वेट कर सकते हैं और आपको स्वेट की वजह से ज़्यादा स्मेली टेंडेंसी हो सकती है। साथ ही आप ओबेस्ड हो, वज़न ज़्यादा हो, ऐसे हॉट क्लाइमेट में आप रहते हो तो आपको ज़्यादा स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट निकल सकते हैं आपके, क्योंकि स्वेट ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव रहती हैं जिसके फलस्वरूप आपको ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और डिप्रेशन या एंजाइटी की कंडीशन में चल रहे हो तो भी आपको ये ज़्यादा स्वेट सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा आपने क्या फूड खाया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने क्या फूड खाया है उसके वजह से भी आपको स्वेट जो है ऑफेंसिव देखने को मिल सकती है। स्पेशली जैसे आपने अनियन है, गार्लिक है, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर यानी कि जो गोभी होती है वो खाया है तो आपको स्वेट ज़्यादा, या नॉनवेज में मीट खाया है तो आपको ज़्यादा जो है स्मेली ऑडर देखने को मिल सकती है। इसके पीछे के रीज़न के बारे में आपको मैं बताऊंगी कि जो मैंने बताया अनियन, गार्लिक यानी कि प्याज, लहसुन, पत्तेदार जो पत्ता गोभी या नॉर्मल गोभी है, इनमें सल्फ़र की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जो वो फूड जो सल्फ़र ज़्यादा कंटेन करते हैं उसमें उसके वजह से आपकी बॉडी से एक रोटन एग जैसी एक स्मेल महसूस होने लगती है। तो आपको, अगर आप ज़्यादा प्रोन हैं स्वेट के लिए तो आप इन फूड्स को थोड़ा कम ले करें, उनको अवॉइड क्या करें कि आपकी बॉडी से जो स्मेली ऑडर आ रहा है वो आना कम हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी हैं जो आपको जो स्मेली ऑडर दे सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की कंडीशन हो गई, आपको गाउट की कंडीशन हो गई, कुछ ऐसे प्रोलॉन्ग मेडिकेशंस पे आप लोग रहते हैं उसके वजह से भी हो सकते हैं। किडनी डिजीज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा स्मेली ऑडर देखने को मिल सकता है, डायरिया की कंडीशन में देखने को मिल सकता है। तो कुछ सर्टन डिजीज़ेज हैं उनमें भी आपको जो है ऑडर, बैड ऑडर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहली मेडिसिन आपको यूज़ करनी है कैलकेरिया कार्ब, आपको लेनी है 30 पोटेंसी में। उन लोगों को स्पेशली यूज़ करनी है जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा है, थोड़े मोटे हैं और बॉडी से एक बहुत ज़्यादा फीटेड स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा बदबूदार स्वेटिंग होती है। स्पेशली अगर आपके इस पर्टिकुलर जोन पे सबसे ज़्यादा, मतलब आपके फोरहेड पे आपको सबसे ज़्यादा पसीना आता हो लेकिन स्मेल आपको अपने पूरे शरीर से आती हो, तो आप कैलकेरिया कार्ब की 30 पोटेंसी को 2 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करें। स्पेशली मैंने ये पॉइंट आउट किया कि जो मोटे और फ्लैबी
हेल्दी लोग हैं वो लोग इसका प्रयोग करें तो उन्हें ज़्यादा अच्छी काम करेगी, तो वो इसको प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम आप 1 मंथ इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे करके आपके स्वेट ग्लैंड की जो बहुत हाइपर एक्टिविटी है इसको कम करके आपकी स्मेल को भी कम करने में मदद करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्वाइकम, आपको ऑफिसिनेलिस लेनी है। 200 पोटेंसी में इसका प्रयोग करना है। स्पेशली गाउट वाले पेशेंट्स में, जो गठिया की बीमारी से सफर पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी ये बहुत अच्छी काम करती है। और इसके साथ साथ आपको अपने बॉडी से हमेशा एक स्मेल सी महसूस हो, चाहे आप नहा के आ रहे हो, आप कपड़े बदल चुके हों आपके, तो भी आपके अपनी बॉडी से आपको एक स्मेल सी महसूस होती रहे, तो आप ग्वाइकम ऑफिसिनेलिस 200 पोटेंसी में सुबह शाम 2-2 बूंद लेना शुरू करें। कम से कम 1 मंथ इसका प्रयोग करके देखें, आपको ये स्वेट में काफ़ी हद तक रिलीफ देगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों हिपर सेल्फ, 30 पोटेंसी में आपको प्रयोग करनी है। ये जो मैंने अभी अनियन गार्लिक वाले पेशेंट बताए थे, उनमें जैसी रोटन एग की, मतलब सड़े हुए अंडे जैसी जो स्मेल होती है, वैसी बॉडी में अगर आपको स्मेल आती रहती हो तो आप हिपर सेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। और स्पेशली वो लोग जो बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियंस हैं या अनियन गार्लिक, पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिनकी बॉडी में सल्फ़र की जो कंटेंट ज़्यादा है, उन पे ये बहुत अच्छी काम करती है। और अगर आपको आपके शरीर से या घर में और कोई फैमिली मेम्बर्स हैं ऐसी स्मेल महसूस होती है तो आप उनको हिपर सेल्फ दे सकते हैं। 30 पोटेंसी में दें, 2 बूंद दिन में 3 बार लेना प्रयोग करें। धीरे धीरे करके ये आपकी स्मेली कंडीशन को काफ़ी हद तक कम करेगी और आपके बॉडी ऑर्डर को भी कम कर देगी। 4th मेडिसिन है दोस्तों मर्कसोल, आपको इसको भी लेना है 30 CH पोटेंसी में। इसमें कैसे आपको लक्षण देखने को मिले, अगर आपको जो स्मेल है आपके मुंह से लेकर आपके बॉडी के हर सिक्रीशन से आए, चाहे वो माउथ स्मेल हो, चाहे आपको स्वेट हो, चाहे आपका मोशन हो, यूरिन हो, सब में बहुत ज़्यादा स्मेल आती हो, और तो आपको मर्कसोल का प्रयोग करना है। इवन आफ्टर बाथ भी आपको शरीर से कंटिन्यूस स्मेल बनी रहती हो तो मर्कसोल बहुत अच्छी काम करती है। स्पेशली आप अगर महसूस करें कि जो स्वेटी स्मेल वाला पर्सन है, अगर वो रूम में बैठा है, तो आपको एक अलग से वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसकी स्वेट जो है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो रही है, बहुत ज़्यादा स्मेली है, तो उस पेशेंट को या उस इंसान को आप मर्कसोल की 30 पोटेंसी 2 बूंद दिन में 3 बार देना शुरू करें। ये इसके हर सिक्रीशन को काफ़ी हद तक सेटल करेगी, जो उसमें ऑफेंसिवनेस है उसको कम करने में मदद करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों साइलिशिया, 30 पोटेंसी में आपको प्रयोग करनी है। उन लोगों पे बहुत अच्छी काम करती है जो बहुत पतले दुबले हैं, और स्पेशली जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जिनके हाथों से, पैरों के तलवों से और आर्मपिट से, इन तीनों ही जगह से जो है आपको सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता हो, स्वेट बहुत ज़्यादा निकलता हो और उसके साथ साथ उसमें स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती हो, उनमें साइलिशिया बहुत अच्छी काम करती है। और पेशेंट चिली पेशेंट है, चिली इन द सेंस उसको ठंड भी लगती है, इवन ठंड में ठंड भी लग रही है बट उसके हाथ से और आर्मपिट से पसीना आए जा रहा है, उस पेशेंट को आप साइलिशिया 30 पोटेंसी 2 बूंद दिन में 3 बार देना शुरू करें। लगभग 1 मंथ खिलाएं, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और कुछ ही दिन में आपकी ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों ये 5 बेस्ट मेडिसिन हैं होम्योपैथिक में जो आपको जो स्वेट यानी कि जो आपके पसीने की परेशानी को ठीक करने में मदद करती हैं। अपने लक्षणों के आधार पे इसको प्रयोग कर सकते हैं और अपने इस स्वेटी इशू को या बैड ऑर्डर की इशू को आप हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों, बहुत ही कॉमन समस्या है लोगों की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो अगर आप शेयर करें ताकि वो भी अपनी इस परेशानी को ठीक कर सकें। मिलती हुई इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।